आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरवनचारि, यमुनातीरवनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से, जिसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से भगवान जब रास लीला कर रहे थे गोवर्धन की तलहटी में, रास लीला करने के लिए एकत्र हुए थे सब गोपियों के साथ में। उसी समय अरिष्टासुर नामक एक असुर आया, जो कंस के द्वारा भेजा हुआ था। अरिष्टासुर गोपों के गांव में आया था, बड़े बैल के रूप में आया था। खुरों से, अपने पैर के खुरों से पृथ्वी को क्षत विक्षत करने लगा, उसे कंपाने लगा और जोर से रंभाते हुए, जोर से आवाज करते धरती को खुरों से खेदा। वो अपनी पूंछ उठाए और अपनी आंखें चमका तो अपनी सींगों के नोकों से बांधों को चीरने लगा और बीच बीच में थोड़ा मलमूत्र भी छोड़ने लगा। दरअसल उसकी गर्जना इतनी तीव्र थी कि भयावह थी, गर्भिणी गौओं तथा स्त्रियों के गर्भपात हो गए। तो इसमें वैदिक में गर्भपात की कई श्रेणियां हैं। चौथे मास तक समय से पूर्व शिशु का जन्म स्त्राव कहलाता है। 5वें तथा छठे मास में पात तथा उसके बाद में प्रसूति या जन्म कहलाता है। हे राजन, घरेलू पशु भय के मारे चरागाह से भागे और सारे निवासी कृष्ण कृष्ण चिल्लाते हुए शरण के लिए भगवान गोविंद के पास आए। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, ब्रजवासियों का ये भाव है हमेशा कि जब भी उनके पास कोई संकट हो या प्रसन्नता हो, वो कृष्ण का नाम हर समय कृष्ण कृष्ण करते हैं। जब कोई बहुत अद्भुत आश्चर्य होता था, वन में कृष्ण किसी असुर को मार देते थे तो घर आके सुनाते थे, कृष्ण का गुणगान करते थे। रास्ते भर उसमें गीत बना लेते थे, बताते हैं कि उसके ऊपर गीत बना लेते थे और रास्ते भर उनका गुणगान करते हुए आते। तो प्रसन्नता में भी और जब कोई संकट हो, दोनों में कृष्ण कृष्ण इस तरह से करके वो सदा सर्वदा कृष्ण को रिमेम्बर करते थे। प्रसन्नता में कृष्ण के गुणगान करते थे, गीत बना लेते थे। उस गीतों को वृंदावन में तब तक गाते थे जब तक कोई अगली लीला नहीं हो जाए। यशोदा मैया भी वही गीत गाती थी। ये हम दामोदर लीला में देखते हैं कि यशोदा मैया कृष्ण के गीत गा रही थी, बनाए हुए गीत। तो सबको इतना एक्सपर्ट था कि कृष्ण के गीत बना लेता था उसकी लीला के ऊपर और वो गाते थे। और यहाँ पे संकट आता तो भी कृष्ण कृष्ण, दोनों अवस्था में कृष्ण। भौतिक जगत में जब सुख आता है तो व्यक्ति भूल जाता है कि कहाँ से आया, कैसे आया। नहीं, ये तो मेरा अधिकार था, ये सुख तो मिलना मेरे जीवन का अधिकार है। लेकिन अगर जीवन का अधिकार है तो सारे लोगों को सुख मिलना चाहिए, संसार के सारे लोगों को सुख मिलना चाहिए। अगर अधिकार है तो हर जीव का अधिकार है सुख प्राप्त करना, तो उसको जो भी जीव जन्म लिया संसार में सब सुखी होना चाहिए। लेकिन 90% से ज्यादा दुखी, क्योंकि अधिकार नहीं है। भगवान की कृपा है। तो भगवान को याद करते हैं तो भगवान बोलते हैं डरना मत, भगवान को आश्वासन देता। तत्पश्चात उन्होंने वृषासुर को, जो वृषभासुर था या अरिष्टासुर था, उसको ललकारा। रे मूर्ख, रे दुष्ट, तुम क्या सोच कर ग्वालों को तथा उनके पशुओं को डरा रहे हो, जबकि वे तुम जैसी दुरात्माओं को दंड देने के लिए यहाँ पे आए। तो भगवान जो है अपना स्पष्ट में भाषा में रे मूर्ख, रे दुष्ट जोर से चिल्लाते हैं। ये शब्द कहकर अच्युत भगवान ने हरि ने अपनी हथेलियों से अपनी बाहें ठोकी, दोनों अपना बल बताने के लिए, जिससे जोर की ध्वनि से अरिष्ट उसके और क्रुद्ध उठा। भगवान ने जोर की आवाज की अपने बाहों को बजा के कि मेरे पास भी शक्ति। अरे इसको देख कर अरिष्टासुर और क्रुद्ध उठा, स्वाभाविक रूप से
किसी व्यक्ति का अपना बाहुबल बताया जाएगा तो वो भी क्रोधित हो, क्योंकि जिससे अरिष्ट और अधिक होता था, भगवान अपनी बलशाली सर्प जैसी अपने एक सखाए कंधे पर डालकर असुर की ओर मुंह करके खड़े हो गए। और उसके पश्चात अपनी सींगों के अग्रभाग से, और ये हमने कल श्रवण किया था, भगवान ने उसको नीचे गिराया और अंत में उसको ऐसा निचोड़ दिया जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं, पूरा उसके शरीर को उठा के पूरा निचोड़ दिया, और एक सिंग उठाकर उससे उसकी तब तक पिटाई की जब तक कि वो दंड के समान धराशायी नहीं होगी। दंड जैसे डंडा रहता है, खड़े तो दंडवत प्रणाम होता है, ऐसे खड़े खड़े नीचे गिर जाओ, तो उसी तरीके से जब तक उसकी सींग से उसी की सींग उखाड़ के उसकी इतनी पिटाई की जब तक कि दंड के समान धराशायी नहीं होगा। रक्त वमन करते हुए, अपने पांव पटकते हुए, अपनी आंखें दर पर रहते अरिष्टासुर बड़ी पीड़ा के साथ में मृत्यु के धाम चला गया। देवताओं ने कृष्ण पर फूल बरसाकर उसका सम्मान किया। इस तरह अरिष्ट नामक वृषासुर का अरिष्टासुर का वध करने के बाद गोपियों के नेत्रों के लिए उत्सव स्वरूप कृष्ण बलराम सहित ग्वालों के ग्राम में प्रविष्ट हुए। तो कृष्ण है गोपियों के नेत्रों के उत्सव है। जैसे कई बार खाना कहीं भोज जाता है तो पेट का फेस्टिवल होता है, कई बार खाने के कहीं पे इनविटेशन जाता, पेट का फेस्टिवल होता है। कई बार बहुत अच्छा कोई भजन संध्या किया के चल रहा है तो कानों के लिए उत्सव होता है। और यहाँ कृष्ण का दर्शन है, गोपियों के लिए नेत्र का उत्सव, तो शरीर के हर अंग के लिए उत्सव है। पैरों पे कई तीर्थ यात्रा में कहीं पास में जाना रहता है, किसी अच्छी जगह पे जाना रहता है, तो वो नेत्रों पैरों के लिए उत्सव रहता है। पैरों के लिए उत्सव, नेत्रों के लिए उत्सव, हाथों के लिए उत्सव। भगवान की सेवा जो है, हाथों से भगवान की सेवा हाथों के लिए उत्सव है। ये कृष्ण का दर्शन या भगवान का दर्शन नेत्रों के लिए उत्सव है। तो अरिष्टासुर का वध करने के बाद गोपियों के नेत्रों के उत्सव स्वरूप कौन, कृष्ण बलराम वालों के ग्राम में प्रविष्ट किया। अद्भुत बात काम करने वाले श्री कृष्ण द्वारा अरिष्टासुर का वध हो जाने पर नारद मुनि राजा कंस से बतलाने गए। देवी दृष्टि वाले शक्तिशाली मुनि ने राजा से इस प्रकार कहा। तभी नारद मुनि जाके राजा कंस को फैक्चुअल चीज बताएंगे कि ये जो है दोनों पुत्र वास्तव में नंद के पुत्र नहीं है। आपसे बचने के लिए वसुदेव ने इनको छिपा के उधर भेज दिया था। अभी कंस तो बहुत क्रुद्ध हो जाएगा, उसको असलियत पता लगेगी, बहुत क्रुद्ध हो जाएगा। लेकिन इससे पहले विश्वनाथ चक्री ठाकुर ने ये जो अरिष्टासुर के लिए मारने के लिए राधा और कृष्ण और गोपियों कृष्ण के बीच वार्तालाप हुआ, तो उसको विश्वनाथ चक्री ठाकुर ने बता रहे, जो है ये बता रहे हैं इसको, अरिष्टासुर को, और कैसे राधा कुंड और श्याम कुंड का उदय हुआ। तो ये वार्तालाप बता रहे हैं, एक एज इट इज बता रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। इस वार्तालाप में आचार्य ने बड़ी उद्धरण कर राधा कुंड तथा श्याम कुंड की उत्पत्ति के विषय में वर्णन किया है। अभी अरिष्टासुर के मारने के बाद ये वार्तालाप हो रहा है। मास्मास्पृशाद् वर्षभान् हन्त मुग्धा घोरे घोरे असुरोऽयं मयि कृष्ण तदप्ययं वृत्तो यथा द्विजयास्तयि निष्कृते किं शुद्धेत भावा त्रिभुवन स्थित तीर्थ कृत्सात्। भोली भाली युवा गोपियों ने कहा, हे वृष बेल के हंता कृष्ण, अब तुम हमें मत छुओ। कौन बोलती, भोला भाली युवकों ने, बेल के हंता, वृष के हंता कृष्ण, तुमने बेल की हत्या की, हमें अब मत टच करो। वो यद्यपि अरिष्टासुर विकराल असुर था, यद्यपि अरिष्टासुर विकराल असुर था, किंतु था तो बेल,
गायवल के वंश का था, अतः तुम्हें उस तरह प्रायश्चित करना रहेगा जिस तरह वृत्तासुर को मारने के बाद इंद्र ने प्रायश्चित किया था। ये गोपियां कृष्ण को बोल रही हैं, ह्यूमरसली, ह्यूमर में बोलने के। अतः तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा क्योंकि तुमने बेल के वंश को मारा, चाहे असुर था, महान असुर था, विकराल असुर था, लेकिन फिर भी बेल के रूप में आया था। तुमने बेल की हत्या की, गौवंश की हत्या की। अतः तुम्हें ऐसा ही प्रायश्चित करना पड़ेगा जिस तरह वृत्तासुर को मारने के बाद इंद्र ने किया था। किंतु तुम तीनों लोकों में हर तीर्थ स्थल में जाने का कष्ट उठाए बिना अपने को किस प्रकार शुद्ध करोगे? तुम्हें तो जाना पड़ेगा। गोपियां, सब गोपियां पीछे कृष्ण के, तुम्हें तो जाना पड़ेगा, हर तीर्थ स्थल में जाना पड़ेगा और अपने आप को प्रायश्चित करना पड़ेगा गौ हत्या की, ये वृषभासुर को मानेगा। किस तरह शुद्ध करोगे बता? तो कृष्ण उत्तर देते हैं, कृष्ण वार्तालाप, किम पर्यटामि भवान्यन, किम पर्यटामि भवनान्य धुनेम सर्वा, आनीय तीर्थवतति करवाणि तासु स्नानं विलोकयत्तावदिदं मुकुन्द प्रोच्येव तत्र कृतवान् बत पाशनिघातम्। कृष्ण उत्तर दे रहे, मैं ब्रह्मांड में मैं क्यों घूमूंगा, मैं क्यों जाऊंगा सब तीर्थ स्थानों में? मैं मैं असंख्य तीर्थों को यहीं पर लाऊंगा और उसमें स्नान करूंगा। देखो तो, ये कहकर भगवान मुकुंद ने अपनी एड़ी से, पैर की हिल से, एड़ी से भूमि पर प्रहार किया। पातालतो जलम् इदं किल भोग्यवत्या आयात मत्र निखिलापि तीर्थ संघा आगच्छतेति भगवद्दच्च सातयत्य तत्रैव रेजुरथ कृष्ण उवाच गोपी। उसके बाद कृष्ण ने कहा, कृष्ण एक एक करके नदियों का गिनाते हैं, ये रहा भोगवती का नल, नदी का जल जो पाताल खंड से आ रहा है, ये आ गया। और अब सारे तीर्थ स्थानों, आप सब यहाँ पे आ जाओ। भगवान बुला रहे तो सब आ गए। जब भगवान ने शब्द कहे तो सारे तीर्थ स्थानों से समय वहीं पे पहुंच गए और उनके समक्ष प्रकट हो गए। तब कृष्ण ने गोपियों को इस प्रकार संबोधित किया, तीर्थानि पश्यत हरे वचसा तवेव नैव प्रतिमिति बता अथ तीर्थवर्या प्रोच्यु कुतालञ्जलिपुटा लवणाब्धिरस्मि क्षीराब्धिरस्मि श्रुताम्र दीर्घिकास्मि। समस्त तीर्थों को देखो ना, ये देखो आ गए सारे तीर्थ। किंतु गोपियां बोलते हमें तो दिख नहीं रहे, तुम्हें जैसा कर रहे वैसा तो हमें दिख नहीं रहे। तो तब फिर सब तीर्थों ने हाथ जोड़कर जोर जोर से बोला भगवान के सामने, मैं लवण सागर हूँ, मैं शीट सागर हूँ, अलग अलग अपना नाम अटेंडेंस लगाते जा रहे हैं भगवान के सामने। मैं अमर दीपिका हूँ, मैं शौन नदी हूँ, मैं सिंधु नदी हूँ, मैं ताम्रपर्णी हूँ, मैं पुष्कर तीर्थ हूँ, मैं सरस्वती नदी हूँ, मैं गोदावरी हूँ, मैं यमुना हूँ, मैं रेवा हूँ, मैं, ये सब आ गए, सारे तीर्थ स्थान, सारी नदियां आ गई वहां पे। और सब अपना अटेंडेंस भगवान के सामने लगा रहे, आ गए हम लोग, क्या करना है बताइए। जरा हमारे जल को भी देख लो, क्षीणो शोणोऽपि सिन्धुर् हमस्मि भवामि ताम्र पर्णी च मुष्कर पुष्करम च सरस्वती च गोदावरीरविसुता सरयू प्रयागो रेवास्मि पश्यत् जलम कुरुत प्रतीतम। स्नान स्नातत्वततो हरिरति प्रजल्गेवं शुद्ध सरोऽप्यकरवं स्थित सर्वतीर्थम् युष्माभिरात्मजनुषी कृतो न धर्म कोऽपीक्षिताब्ध सखिने जगाधरा। स्नान द्वारा शुद्ध हो जाने के बाद भगवान हरि एकदम अक्खड़ बन गए और उन्होंने कहा, मैंने विभिन्न तीर्थों वाले एक सरोवर का निर्माण कर लिया, किंतु तुम गोपियों ने इस पृथ्वी पर ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए एक भी धार्मिक कृत्य कभी नहीं किया। किंतु तुम गोपियों ने इस पृथ्वी पर ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए एक भी धार्मिक कृत्य कभी नहीं किया। तब श्रीमती राधा रानी ने अपनी सखियों को इस प्रकार से संबोधित किया, कार्यं मयाप्यति मनोहर कुंडमेकम
तस्मात् यर्ध्वमिति त्वदचचेचनेन थावि श्रीकृष्ण कुंड तट पश्चिम दिश्य मंदो गर्तः कृतो वृषभदेत्ति खुरे विलोकी। तो गोपियां और स्पेशली राधा रानी बोलती है, जब कृष्ण ने स्नान कर लिया, स्नान द्वारा शुद्ध होने के बाद भगवान हरि तो एकदम अक्खड़ बन गए, बोले मैंने विभिन्न तीर्थों को वाले एक सरोवर का निर्माण कर लिया, किंतु तुम गोपियों ने इस पृथ्वी पर ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए एक भी धार्मिक काम नहीं किया। गोपियों से बोलते हैं भगवान और राधा रानी से बोलते, तुमने एक भी ब्रह्मा जी को प्रसन्न, मैंने तो देखो तीर्थों में स्नान कर लिया, सारे तीर्थों में स्नान कर लिया, तुम लोगों ने इस पृथ्वी पर आके ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए एक भी धार्मिक कार्य नहीं किया। तब श्रीमती राधा ने अपनी सखियों से बोलती, मैं इससे भी अधिक सुंदर सरोवर बना डालूंगी, अतः तुम लोग चलकर कार्य शुरू करो। चलो सबसे के बोले कि हम भी एक सरोवर बनाएंगे, सुंदर सरोवर बनाएंगे, चलो कार्य शुरू करो, सखियों से बोलती। इन शब्दों को सुनकर गोपियों ने अरिष्टासुर के खुरों से श्री कृष्ण के पश्चिम में एक उथला, गोपी ने देखा कि अरिष्टासुर के खुरों से जो कृष्ण ने कुंड जिस कुंड में स्नान किया, उसके पश्चिम में एक गड्ढा बन गया था, अरिष्टासुर के खुरों से बना हुआ था। तत्रार्धम्रन्रादुलकोललती प्रतिस्व हस्तो धृतानति दूरगता विधाय दिव्यं सरः प्रकटितं घटिकाद्वेन तार्भिः विलोक्य सरसं स्मृते स्म कृष्ण। वहीं पास में समस्त गोपियों ने अपने हाथों से मुलायम दलदल भूमि को कुरेदना शुरू किया, क्योंकि वहां पे गड्ढा बना हुआ था अरिष्टासुर के, तो मुलायम थी। इस तरह 1 घंटे के थोड़े समय में एक दिव्य कुंड प्रकट हो गया। उनके द्वारा बनाए गए सरोवर को देखकर कृष्ण तो आश्चर्यचकित रह गए कि इन्होंने इतनी जल्दी बना लिया एक कुंड। रोचे तीर्थ सलिले परिपूर्यतेन मतकुंडत सरिसा दाक्षिसालिभिः विस्तवम् राधा तदा ननदेति जगादुपस्मात् त्वकुंड निरम्मुरगोवद पादकाप्तम्। उन्होंने कहा, है कमल नेत्र वाली, आगे बढ़ो, तुम तथा तुम्हारी सखियां इस तालाब को मेरे तालाब के जल से भर दो। तो कृष्ण बोलते हैं, ठीक है, मेरे तालाब का जल ले लो। ऑफर किए कि मेरा तालाब भरा हुआ है, सारे तीर्थ स्थानों का आप इसमें से ले लो। किंतु राधा ने उत्तर दिया, ना 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 ना, यह असंभव है, क्योंकि तुम्हारे तालाब का जल गोवध के भीषण पाप से दूषित है। राधा बोलती, नहीं, आपका वो आपने स्नान किया वो पाप का जल है, क्योंकि गोवध का पाप करने के बाद हम उसमें से जल नहीं लेंगे। आहत्य पुण्य सलिलम शतकोटि कुंभे सख्य बुधेन सह मानस जावीत एतत् सरः समधुना परिपूर्यामि तेनेव कीर्तिं तुलां तनवानि लोके। मैं अपनी असंख्य गोपी सहेलियों से करोड़ों घड़ों में भरकर मानस गंगा का शुद्ध जल मंगवाऊंगी। यहाँ पे हम लोग मानस गंगा से जल लाएंगे, घड़ों में लाएंगे। इस तरह मैं अपने जल से इस तालाब को भरूंगी और इस संपूर्ण जगत में इस तालाब को अप्रतिम प्रसिद्ध बना दूंगी। कृष्णेंगितेन सशैत्य समस्त तीर्थ सख्यस्त्य सरसो धृत दिव्य मूर्ति तुष्टाव तत्र वृषभानुसुतां प्रणम्य भक्त्या कृताञ्जलिपुटः स्त्रवदस्त्रधार। तब कृष्ण ने उस देवी पुरुष को इंगित किया जो समस्त तीर्थों का अंतरंगी था। तब कृष्ण ने उस देवी पुरुष को इंगित किया जो समस्त तीर्थों का अंतरंगी था। वह व्यक्ति सहसा कृष्ण कुंड से उठ खड़ा हुआ और उसने वृषभानु की पुत्री को नमस्कार किया। तो सारे तीर्थों का जो राजा था, वो वह व्यक्ति सहसा कृष्ण कुंड से उठ खड़ा हुआ, उसने कृष्ण कुंड से निकला और उसने वृषभानु की पुत्री को नमस्कार किया। मतलब ये तीर्थराज ही था, तीर्थ था। फिर दोनों हाथ जोड़े तथा आंखों से अश्रु ढुलकाते हुए उसने राधा रानी की स्तुति प्रारंभ की। देवी त्वदीय महिमा मनवेति सर्व शास्त्रार्थ भिन्ना च वेदिना हरो न लक्ष्मी
किन्त्वेकेव पुरुषार्थ शिरोमणिस्तव प्रस्वेद मार्जन पर स्वयमेव कृष्ण। हे देवी, समस्त शास्त्रों के वेत्ता ब्रह्मा तक आपकी कीर्ति को नहीं समझ पाते हैं। हे देवी, समस्त शास्त्रों के वेत्ता ब्रह्मा तक आपकी कीर्ति को नहीं समझ पाते, नहीं शिव जी या लक्ष्मी। समस्त मानवीय उद्योग के चरम लक्ष्य केवल कृष्ण ही उसे समझ सकते हैं। और जब आप थक कर अपने पसीनों को धो देती हैं तो वो अपने को कृतकृत्य मानते हैं। यश्चारुवया यश्चारुयावकरसेन भवत्पदाब्जम् आरज्य नपुरमहो निदधाति नित्यम् प्राप्त त्विदीय नयनाब्ज ततः प्रसादम् समन्यते परमधन्यतं प्रहस्येन तस्यागेव सहसा वयमाजगमा तत्पार्शिघाटकृतकुण्डवरे वसा त्वं चेद प्रसीदसि करोषि कृपाकटाक्षम् तदेव तस्वीटपदी फलित भवेन। मैं आपके चरणों को सदैव ये प्रार्थना कर रहे तीर्थराज, जो तीर्थों का विग्रह है, जो कृष्ण कुंड से निकल के गया राधा कुंड की, वे आपके चरण कमलों को सदैव अमृत में चारु तथा यावक से लेपित करते रहते हैं और उन्हें घुंघरू से सजाते हैं। वे आपके चरण कमलों की अंगुलियों के अग्रभाव को तुष्ट करके हर्ष अनुभव करते हैं और अपने को परम धन्य मानते हैं। उन्हीं की आज्ञा से हम इस सर्वोत्तम कुंड में रहने तुरंत आ गए हैं। कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, जिसे उन्होंने अपनी एड़ी के प्रहार से उत्पन्न किया था। तो ये बता रहे तीर्थराज के राधा रानी के सामने स्तुति कर रहे, कृष्ण ने तो ऐसा करके हमको बुलाया था। अब प्रार्थना कर रहे हैं उनसे, राधा रानी से, कि हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी प्रवेश करें कि आपके कुंड में भी, किंतु यदि आप हम पर प्रसन्न हो जाएं, अपनी कृपा से डाले, तो हमारी इच्छा है रूपी वृक्ष फलित हो सकता है। श्रुत्वा स्तुति निखिल तीर्थ गणस्य तुष्टा प्राह स्मतर्षमयी वेदयतेति राधा यामा त्वदयि सरसिं सफला भवाम इत्येव नोमर इति प्रकटम तदोचु। समस्त तीर्थों की सभा के प्रतिनिधि की यह स्तुति सुनकर श्री राधा प्रसन्न उठी और बोली, तुम कृपया अपनी इच्छा कह सुनाओ। तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, हमारा जीवन तभी धन्य होगा जब हम आपके कुंड में आ सकेंगे, यही वर चाहते हैं। तो जो तीर्थराज, तीर्थों का देवता विग्रह, वो बोल रहा है कि हम चाहते हैं कि हम आपके तीर्थ में, आपके कुंड में प्रवेश करने के लिए हमें आशीर्वाद दीजिए। हम लोग तीर्थ स्थान में जाके स्नान करते हैं, तीर्थ यहाँ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम आपके कुंड में आके आ जाए, आपकी सेवा करें। समस्त तीर्थों की सभा के प्रतिनिधि की स्तुति सुनकर श्री राधा प्रसन्न हुई, बोली, तुम अब कृपया अपनी इच्छा बताओ। तब तीर्थराज के प्रतिनिधि बोलते हैं, हम स्पष्ट है कि हमारा जीवन तभी धन्य होगा जब हम आपके कुंड में यहाँ आ सके, और यही वर हम चाहते हैं। मतलब तीर्थों के राजा प्रतिनिधि बोल रहे हैं कि आप हमें स्नान कीजिए, राधा रानी से रिक्वेस्ट कर, आप हमें, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, आप हमें स्नान कीजिए। कृष्ण ने तो कर लिया, अब आगे ये वर हम चाहते हैं। आगच्छतेति वृषभानुसुता स्मितस्या प्रोवाच कान्तवदनाब्ज तथाक्षिकोणा सख्योऽपि तत्र कृतसम्मतदय सुखाब्दो मग्ना विरेजिरो किलास्त्रिजङ्गमाश्च। वृषभानुसुता ने अपनी प्रीतम को अपनी आंखों की कोरों से देखते हुए, वृषभानुसुता मतलब राधा रानी ने तिरछी नजर से कृष्ण को देखा, क्योंकि कृष्ण तो
कृष्ण ने तो ऑफर किया था कि मेरा जल ले लो, लेकिन राधा रानी ने बोला था हम जल नहीं लेंगे। तो तीर्थ जो उनके कृष्ण के कुंड में जो तीर्थराज प्रवेश किया था, तीर्थों का प्रतिनिधि, वो जाके रिक्वेस्ट करा राधा रानी से। तो फिर वृषभानु सुता ने अपने प्रीतम को अपनी आंखों की कोरों से देखते हुए मुस्कुरा कर उत्तर दिया, कृपया आप आए। ठीक है, आप आ सकते। उनकी सारी सखियां उनके निर्णय को मान गई और आनंद मग्न हो गई। निसंदेह समस्त चर तथा अचर प्राणियों का सौंदर्य बढ़ गया। प्राप्य प्रसाद मथते वृषभानुजाया श्री कृष्ण कुंड गत तीर्थ वरा प्रसह्य भित्त्वेव भित्तिम् अधिवेगते राधा कुंडम विधु सलिले परिपूर्णमेव। श्री राधा रानी की कृपा का प्रसाद पाकर, कृपा पाकर श्री कुंड में स्थित पवित्र नदियों तथा सरोवर ने सीमा की दीवारें बलपूर्वक तोड़ दी और तेजी से अपने जल से राधा कुंड को लबालब कर दिया। कृष्ण कुंड से निकल के सारे तीर्थ गए और राधा कुंड में जाके उसको लबालब कर दिया, भर दिया। प्रोचे हरि प्रिय तमे तब कुंड में तन मत कुंडोपि महिमादिक मस्तु लोके अत्रैव मे सलिल केलिरेव नित्यं स्नानं यथा त्वमसि तदुदि सर्वो में। तब भगवान हरि बोले, राधा तुम्हारा एक कुंड सारे विश्व में मेरे कुंड से भी ज्यादा विख्यात हो। मैं यहाँ पर नित्य स्नान करने और जल लीलाएं करने आया करूंगा। निसंदेह सरोवर तुम्हारे समान ही मुझे प्रिय है। राधा ब्रवीत हम अपि सब सखी भीरत्य स्नानास्यम्य अरिष्टमर्दनमस्तु तस्य यो अरिष्टमर्दन सरस्योर भक्तिरत्र स्नानाद्वसन्ममे सैव महाप्रिय। राधा ने उत्तर दिया, मैं भी आपके कुंड में स्नान करने आया करूंगी, भले ही आप यहाँ पर सैकड़ों अरिष्टासुर का वध न करें। अब राधा ने बोली, ठीक है, अरिष्टासुर का चाहे आप सैकड़ों अरिष्टासुर का वध कर ले। पहले बोला था कि मैं इस कुंड में नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ पे आपने अरिष्टासुर को मार के स्नान किया, इसलिए पाप वाला जल हो गया। तो बोलती है, मैं भी आपके कुंड में स्नान करने आया करूंगी, भले ही आप यहाँ पर सैकड़ों अरिष्टासुर का वध क्यों न करें। भविष्य में अरिष्टासुर को दंड दिए गए इस स्थान पर, इस सरोवर में जिस किसी को उत्कर्ष भक्ति होगी और जो भी इसमें स्नान करेगा या इसके पास निवास करेगा, वो निश्चय मुझे अत्यंत प्रिय होगा। ये राधा रानी बोल रही है राधा कुंड के बारे में और श्याम कुंड के बारे में। राचो स्वं परु कुरुते स्म च तत्र रात्रो कृष्णं बुधः कृतमहर्षहर्षवर्ष श्रीराधिका प्रवर विद्युदलं कृतश्री त्रैलोक्य मध्य वितति कृत दिव्य कीर्ति। उस रात कृष्ण ने राधा कुंड पर रास नृत्य प्रारंभ किया, जिसे आनंद धारा उमड़ पड़ी। श्री कृष्ण बादलों के समान लगते थे और श्रीमती राधा रानी बिजली की तेज चमक से सदृश थी और अपने प्रभुत सौंदर्य से आकाश को पूरित कर दिया। इस तरह से उनकी देवी महिमा तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। अंतिम टिप्पणी के रूप में ये बतला रहे कि महामुनि होने के कारण नारद समझ गए थे कि अरिष्टासुर के वध के साथ ही कृष्ण की वृंदावन लीलाओं का लगभग अंत हो रहा है। अतः वे कृष्ण की लीलाओं को वृंदावन से मथुरा स्थानांतरित होने की सुगम बनाने की दृष्टि से कंस के पास पहुंचे। तो अभी नारद मुनि कंस के पास पहुंचते, उनको लगा कि यहाँ की लीला अंत करना है। इसका सारा टाइम टेबल नारद मुनि और भक्त डिसाइड करें कि भगवान को कौन सी लीला कब तक करना है। नारद मुनि टाइम कीपर है, उनको याद दिलाना कि अरे भगवान को मथुरा लीला भी तो करनी है, भगवान वृंदावन लीला में ही बिजी हो जाएंगे तो फिर सारे टाइम वृंदावन लीला करते रहेंगे। भगवान तो पृथ्वी पे मथुरा लीला और द्वारका लीला भी करने आए, तो उनको बताना पड़ेगा ना, रिमाइंड कराना पड़ेगा कि आपकी ये लीला खत्म हो रही। तो तुरंत तुरंत नारद मुनि कहा गए, कंस के पास गए, कंस को बताया, भेद सारा भेद बता दिया कंस को, क्यों, लीला आगे बढ़ाने के लिए। कंस के पास जाके क्या बोलते हैं नारद मुनि, यशोदाया सुतम कन्या देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन बिभ्यता न्यस्तो समित्रे नंदेवे याभ्यां ते पुरुषा था। नारद मुनि ने कंस के पास जाके बोला, ओ कंस, तुम्हें पता है, क्या पता है, अरे यशोदा, यशोदा की संतान तो वस्तुतः कन्या थी और कृष्ण देवकी के पुत्र है। अभी तक कंस क्या समझ रहा था
कि देवकी की कन्या हुई, तभी तो उसने कन्या को मारा था। उसको बताया, सच जाके बताया कि अरे देवकी के पुत्र कृष्ण ने इनको छुपाया था और इंटरचेंज कर दिया था नंद के पुत्र से। यही नहीं, जो बलराम है वो रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव ने डर कर, वसुदेव ने आपके डर के मारे कृष्ण बलराम को नंद महाराज के हाथों में सौंप दिया था, और इन्हीं बालकों ने तुम्हारे आदमियों को मारा है। यही है तुम्हारे शत्रु कृष्ण बलराम है। कोई बोलेगा नारद मुनि तो सारा जाके भेद बता दिया कृष्ण को, ऐसा क्यों कर रहे, कृष्ण के विरुद्ध क्यों काम कर रहे हैं कृष्ण बलराम। उसको बता दिया कि यही देवकी के पुत्र है, देवकी ने छुपाया था। लेकिन नारद मुनि को तो लीला आगे बढ़ानी है। नारद मुनि को लीला आगे बढ़ानी, नारद मुनि को पता है कृष्ण बलराम को कोई मार नहीं सकता, लेकिन अभी लीला, मथुरा की लीला कैसे शुरू होगी। तो अब कंस बहुत क्रोधित हुआ कि अरे वसुदेव, मैं समझता था वसुदेव की कन्या हुई, ओ ये कन्या यशोदा की थी, और वसुदेव ने अपने पुत्र को छुपा के उधर भेज दिया था, कृष्ण को गोकुल में भेज दिया था। ओ, तो इसका मतलब है कि इसका भी पुत्र हुआ था वसुदेव का, और यही पुत्र मेरे वध का कारण बनेगा, यही 8वीं संतान थी। अब मुझे सारी चीज पता लग गई। अब कंस क्रोध उठा, ये नारद मुनि ने बताया उनके। कंस को नारद मुनि ने विश्वास दिलाया कि कृष्ण यशोदा का पुत्र, कृष्ण जो है कृष्ण जो यशोदा का पुत्र और देवकी की 8वीं संतान कन्या थी। ऐसा नहीं है, देवकी की 8वीं संतान कंस ये समझ रहा था। देवकी की 8वीं संतान की पहचान कंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी 8वीं संतान कंस का वध करेगी। यहाँ पर नारद कंस को सूचित करते हैं कि देवकी की 8वीं संतान कृष्ण है। अरे तुम्हें पता नहीं था देवकी की 8वीं आकाशवाणी सही हुई थी। दुर्जय कृष्ण से उसको कोई विजय नहीं कर सकता। इसका गुणार्थ है कि भविष्य को गंभीरतापूर्वक ग्रहण करना है अभी तुम्हें। इस समाचार को पाने के बाद अब कंस निश्चित रूप से कृष्ण तथा बलराम को मार डालने में कोई कसर नहीं उठाएगा, उठा के रखेगा। निशाम्य तत् भोजपति को निश निशम्य तत् भोजपति कोपात प्रचलित इंद्रिय निशातम नसिम तादत्त वसुदेव जिज्ञासया। यह सुनकर भोजपति क्रुद्ध उठा। भोजपति और उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं रही। उसने वसुदेव को मारने के लिए एक तेज तलवार उठा ली। निवारित नारदेन तत्सुतो मृत्युम आत्मनः ज्ञात्वा लोहमय पाशे बबंधन सह भार्य। किंतु नारद ने कंस को स्मरण दिलाते हुए रोका कि वसुदेव नहीं, अपितु उसके दोनों पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। तब कंस ने वसुदेव तथा उसकी पत्नी को केवल लोहे की जंजीरों से बंधवा दिया, मारा नहीं। कंस को लगा कि वसुदेव को मारने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि उसका वध तो केवल वसुदेव के पुत्र कृष्ण तथा बलराम द्वारा होना है। आचार्यों के अनुसार नारद ने कंस को यह भी सलाह दी कि यदि वो वसुदेव को मार देगा तो उसके दोनों युवा पुत्र भाग सकते हैं, अतः उसको मारना नहीं श्रेष्ठ करे। इसलिए नारद ने संस्तुति की कंस को चाहिए कि वो कृष्ण तथा बलराम को अपनी राजधानी मथुरा में बुलाए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती तो नारद ही सारा प्लान बता रहे हैं कंस को क्या करना चाहिए। नारद मुनि कंस को प्लान बता रहे हैं, लेकिन नारद मुनि देव से इसलिए प्लान बता रहे हैं कि उनको लीला को आगे बढ़ाना है भगवान की। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि नारद ने कंस को सूचना देकर देवकी तथा वसुदेव जैसे महान भक्तों के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं किया, क्योंकि कंस के लिए बहुत बड़ा और भी पाप हो जाता है। एक होता है सामान्य व्यक्ति, एक पशु के प्रति पाप होता है, एक पहले वृक्ष के प्रति पाप होता है, उसकी चेतना कम रहती है, उसके पाप का फल कम रहता है। एक फिर पशु के प्रति पाप रहता है, वो जो है उसका फल उससे थोड़ा ज्यादा रहता है। फिर एक सामान्य मनुष्य के प्रति पाप रहता है, सिविलाइज पर्सन के प्रति, उसके प्रति पाप और जो फिर एक भक्त के प्रति किया गया पाप जो है वो महान पाप होता है। तो इसलिए वसुदेव जो है को रोका नारद मुनि कि आप कंस को नारद मुनि ने रोका, बोला वसुदेव देवकी जैसे महान भक्तों के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं करना। जैसे कि 11वें स्तंभ में बताया गया, वसुदेव नारद के प्रति अत्यंत कृतज्ञ थे, क्योंकि वे कृष्ण के हाथों से कंस की मृत्यु व्यवस्था करा रहे थे। यही नहीं, वे कृष्ण के मथुरा में आने रहकर और अपने प्रिय पिता से भेंट करने की व्यवस्था कर रहे थे। प्रतियाते तु देवर्षो कंस आभाष्य केशिनम
प्रेषयामास हन्येताम भवता राम केशव। नारद के चले जाने पर कंस ने केशी को बुलाया, केशी असुर को बुलाया। नारद चले गए और बता के चले गए डिटेल्स। उसने आदेश दिया, जाओ तुरंत बलराम और कृष्ण का वध कर दो, अभी मुझे पता लग गया वही देवकी के पुत्र है। पहले भी भेज रहा था, लेकिन पहले पता नहीं था कि देवकी के पुत्र। जाओ जल्दी से जाओ और बलराम और कृष्ण का वध करो वृंदावन में। तो कृष्ण तथा बलराम को मथुरा ला जाने के पूर्व कंस ने एक और असुर को वृंदावन भेजने का प्रयास किया। ततो मुष्टिचारण शलतोषक आदिकान अमात्यान हस्तिपान चैव समायु भोजराज। इसके बाद भोजराज ने, कंस ने मुष्टिक चारुण, मिस्टिक चारुण, चाणूर, शल तोषल इत्यादि अपने मंत्रियों तथा अपने महावतों को भी बुलाया। राजा ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, भो भो निश्चिम्यता में तत् वीर चारुण मुष्टिको नंद ब्रजे किल साते सुतो आनक दुंदुभे रामकृष्णो तत्मय्यं मृत्यु किल निर्देशितः भवद्भ्याम एव संप्राप्तो अन्यतां मल्लीलया। मेरे वीरों, कंस बुलाता, चाणून तथा मुष्टिक, ये सुन लो। अनक द्वंद्वी वसुदेव के पुत्र राम तथा कृष्ण नंद के ब्रज में रह रहे हैं। ये भविष्यवाणी हुई कि ये दोनों बालक मेरी मृत्यु के कारण होंगे। जब यहाँ लाए जाएंगे तुम उन्हें कुश्ती लड़ने के बहाने मार डालना। मेरे विनोद चांद तथा मुष्टिक, ये सुन लो। अनक द्वंद्वी के पुत्र राम तथा कृष्ण नंद के ब्रज में रह रहे हैं। ये भविष्यवाणी हुई कि दोनों बालक मेरी मृत्यु के कारण बनेंगे। जब यहाँ लाए जाए तो तुम इन्हें कुश्ती लड़ने के बहाने मार डालना। मंचाक्रियंताम विविधा मल्ल रंग परिश्रिता पौरा जानपदा सर्वे पश्यन्तु शेर संयुगम। तुम कुश्ती का अखाड़ा रंगभूमि तैयार करो, जिसे चारों ओर देखने के अनेक मंच हों, और नगर तथा जनपद के सारे निवासियों को इस खुली प्रतियोगिता को देखने के लिए लाओ। तुम कुश्ती के अखाड़ा तैयार करो, जिससे चारों ओर के देखने के अनेक मंच और नगर तथा जनपदों के सारे निवासियों को इस खुली प्रतियोगिता देखने के लिए ले आओ। महामात्र त्वया भद्र रंग द्वारी उपनीयताम द्वीप कुवलिया पीड़ा जही तेन मम तो। हे महावत, मेरे अच्छे आदमी, तुम अपने हाथी कुवलिया पीड़ को अखाड़ों के प्रवेश द्वार पर खड़े करना और उसके द्वारा मेरे दोनों शत्रुओं को मरवा डालना। कृष्ण बलराम जब आए उनको मरवा डालना। आरंभताम धनुयाग चतुर्दश्याम यथा विधि विशसंतु पशुन मेध्यान भूत राजाय मीडुषे। वैदिक आदर्शों के अनुसार चतुर्दशी के दिन धनुष्य का प्रारंभ किया जाए और वरदानी भगवान शिव को पशु मेघ में उपयुक्त प्रकार के पशु भेंट किए जाए। तो शिव जी को वो पशु भेंट कर रहा था कंस चतुर्दशी के दिन। इति आज्ञाप्य अर्थ तंत्र अज्ञ आयु इति आज्ञाप्य अर्थ तंत्रज्ञ आयु यदुपुंगवम गृहीत्वा पाणिना पाणिम ततः क्रूरम उवाच। अपने मंत्रियों को इस तरह आदेश दे चुकने के बाद कंस ने यदु श्रेष्ठ अक्रूर को बुलवाया। अपने मंत्रियों को इस तरह आदेश दे चुकने के बाद कंस ने यदुश्रेष्ठ अक्रूर को बुलवाया। कंस निजी लाभ निकालने की कला जानता था।
कंस अपना लाभ कैसे निकालना है, अपना स्वार्थ कैसे निकालना है, इसको कला जानता था। अतः उसने अक्रूर के हाथों को अपने हाथ में देकर इस प्रकार बोला, अक्रूर के हाथ पकड़ के हाथ हाथ मिला के फिर बोलता है, अपना स्वार्थ निकालने की क्या बोलता है, भवो दान पते मह्यम क्रेता मैत्रमादतः नान्य स्वस्थो हितमो विद्यते भोज विष्णु से। भोवो मतलब है सर्वश्रेष्ठ दानी अक्रूर। कंस अभी इसी नम्र पूर्वक बात कर रहा है अक्रूर से, हे दानी अक्रूर, आप आदर के साथ मुझ पर मित्रोचित अनुग्रह करें, मित्र के साथ मुझे व्यवहार करें। हालांकि ये मंत्री था, कभी ऐसी बात नहीं की हुई उसने, लेकिन भोजों तथा वृष्णियों में आपसे बढ़कर कोई अन्य कृपालु नहीं है, अक्रूर को बोला। अतः तामाश्रित सौम्य कार्ये गौरव साधनम यथेन्द्र विष्णु आश्रित्य स्वार्थम अद्य गमत विभो। हे भद्र अक्रूर, जेंटलमैन अक्रूर, मंत्री था ये, और राजा था, कंस राजा था, ये उनका मंत्री था, लेकिन ये कृष्ण के भी चाचा लगते थे। तो अभी मथुरा में कंस जो है कृष्ण बलराम को मारने की तैयारी कर रहा था, उन्हीं के चाचा को यूज कर रहा है। हे भद्र अक्रूर, आप सदैव अपना कर्तव्य गंभीरता पूर्वक करने वाले हैं, अतः मैं आप पर उसी तरह से आकर्षित हूं जिस तरह पराक्रमी इंद्र ने अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की शरण ली थी। कंस अक्रूर से बोल रहा है, गच्छ नंद व्रजम तत्र सुतो अनक दुंदुभे आसाते तो ये अनेन रथेन आनेमाचिरम। कृपया नंदग्राम जाएं जहां पर अनक दुनदबी के दोनों पुत्र रह रहे हैं, और अविलंब उन्हें इस रथ पर चढ़ा कर लिया। कृपया नंदग्राम जाएं और जहां पर अनक दुनदबी के दोनों पुत्र रह रहे हैं, और अविलंब उन्हें इस रथ पर चढ़ा कर यहाँ ले आए। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक टिप्पणी दी कि जब कंस ने कहा इस रथ से, तो उसने अपनी छिगुनी से एकदम नवीन आकर्षक रथ की इशारा किया। अभी वासुदेव ऐसे अक्रूर से काम निकालना, तो उसको एक पूरा नया रथ दे दिया, अपना वाला यूज किया रथ नहीं, नया रथ दिया, इशारा किया। कंस ने सोचा कि अक्रूर स्वभाव से भोला भाला है, और इसे जब उसने निंद इस सुंदर नए रथ को देखेगा तो उसको बालकों को, कृष्ण बलराम को लेके आने में थोड़ा आकर्षण लगेगा, तो जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा। अक्रूर तो भौतिक चीजों से कैसे आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन वो मन मन सोच रहे थे, अक्रूर भी सोचे थे नया रथ ही ठीक है, क्योंकि ये जो पुराने रथ पे दुष्ट कंस चढ़ा हुआ है, इस पे चढ़ना ठीक नहीं है। भगवान को इस पे लाऊंगा, दुष्ट कंस वाले रथ पे लाऊंगा तो अच्छा नहीं है, तो इसलिए जो वो नए रथ, उसने बोला ठीक है हाँ नए रथ पे। दोनों का अलग अलग उद्देश्य था। अक्रूर नहीं चाह रहे थे क्योंकि कृष्ण बलराम को ला रहे थे, मैं दुष्ट कंस के द्वारा यूज किए गए रथ को लाने, और कंस का स्वार्थ है कि नए रथ का लालच देके अक्रूर को कृष्ण बलराम को बुलाओ। निष्ठ किल में मृत्यु देवे वैकुंठ संश्रय तो आने समम गोपे नद्यादेश अभ्युपायने। विष्णु के संरक्षण में रहने वाले देवताओं ने उन दोनों बालकों को मेरी मृत्यु के रूप में भेजा है, उन्हें यहाँ ले आओ। अक्रूर से बोल दिया मेरी मृत्यु के रूप में उन्हें यहाँ ले आओ, तथा उनके साथ नंद तथा अन्य ग्वाल बालों को भी अपने अपने उपहार समेत आने दीजिए। बुला लाओ उनको, और नंद और दूसरे ग्वाल बाल उनको भी आना, आ जाओ साथ में, सब गिफ्ट लाओ मेरे लिए यज्ञ के लिए। घातिश्वे इव आनीत कमल कल्पेन हस्तिना। यदि मुक्तो ततो मल्ले घाते वैद्युतुप में। जब आप कृष्ण बलराम को लाएंगे, अक्रूर को सारा प्लान बताया, जबकि अक्रूर तक कृष्ण के चाचा। तो कंस था, जब आप कृष्ण बलराम को लाएंगे तो मैं साक्षात मृत्यु के समान बलशाली अपने हाथी से मरवा दूंगा। यदि कदाचित उससे बच जाते हैं तो मैं बिजली के समान प्रबल अपने पहलवानों से मरवा दूंगा। तयोनिह तयो तप्तान वसुदेव पुरोगमान ततबंधु निश्यामी वृष्णि भोज दशार कहन। जब ये दोनों मारे मारे जाएंगे, कंस का प्लान देखिए, व्यक्ति जैसे प्लान बनाता है अपना, आगे आगे मैं ये करूंगा, तो दुष्ट प्लान बना रहे हो। जब ये दोनों मारे जाएंगे, मैं वासुदेव तथा उनके सभी शोक संपत्ति संबंधियों
वृष्णियों, भोजों, दशहरों का सबका वध कर दूंगा, पूरा वंश को खत्म कर दूंगा। उग्रसेनम च पितरम स्थवीरम राज्य कामुकम तत भ्रातरम देवकम च ये च अन्य विदिश्रमम। मैं अपने बूढ़े पिता गुरुसेन को भी मार डालूंगा, कंस बोलता है, क्योंकि वो मेरे साम्राज्य के लालयित है। मैं उसके भाई देवक तथा अपने अन्य शत्रुओं को भी मार डालूंगा। ततश्चैवा ततश्चैषा महिमित्र भवित्री नष्ट कंटका। तब हे मित्र, पृथ्वी कांटों से मुक्त हो जाएंगे। जरासंधो मम गुरु द्विविद दैत सखा शंबर नरक बाण मयि एव कृत सौहृदा ते हम सुर पक्षियान अथवा भोक्षे महिम नृपान। मेरा ज्येष्ठ संबंधी जरासंध तथा मेरा प्रिय मित्र द्विविद मेरे अति अति शुभ चिंतक हैं, और जैसे ही शंबर नरक तथा बाण है, वैसे ही जैसे शंबर नरक तथा बाण बाणासुर है, मैं इन सबों का उपयोग उन राजाओं का वध करने के लिए करूंगा जो देवताओं के पक्षधर है, तब मैं पृथ्वी पर राज्य करूंगा। एतत् ज्ञात्वा आनय क्षिप्रम राम कृष्ण एतत् ज्ञात्वा आनय एतत् ज्ञात्वा आनय क्षिप्रम राम कृष्णो ये अर्भको धनुमख निरीक्षार्थम द्रष्टुम यदुपुर श्रियम। क्योंकि आप मेरे मनोभाव का जान चुके थे, तुरंत जाइए और कृष्ण तथा बलराम को धनुष यज्ञ निहारने तथा यदुओं की राजधानी का ऐश्वर्य देखने के लिए आइए। श्री अक्रूरवाच राजन्मनिषितं सयक्त्वा स्ववद्यमार्जनं सिद्धय सिद्धयो समं कुर्य सिद्धो सिद्धि असिद्धयो समं कुर्यात् एवं देवं हि फलसाधनम्। अक्रूर ने कहा, राजन, अपने अपने को दुर्भाग्य से मुक्त करने के लिए अच्छा उपाय ढूंढ निकाला आपने। हे राजन, अभी अक्रूर को भी प्रशंसा करना पड़ रहा है, बोलते हैं, राजन, आपने अपने को दुर्भाग्य से मुक्त करने के लिए अच्छा उपाय ढूंढ ला रहा है। फिर भी मनुष्य को सफलता तथा विफलता में संभाव रहना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से भाग्य है जो किसी के कर्म के फलों को उत्पन्न करता है। मन रथान करोति उच्चे जन देव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथापि आज्ञाम करोमि ते। सामान्य व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुरूप अनुसार कर्म करने के लिए कृत संकल्प रहता है कि उसकी इच्छा के अनुसार सारा काम हो, भले ही उसके भाग्य उसे पूरा न होने दे। अतः वो सुख तथा दुख दोनों का सामना करता है, इतने पर भी मैं आपके आदेश को पूरा करूंगा। अक्रूर क्रम से बोलता है, ठीक है, मैं आपके आदेश से पूरा करूंगा। हालांकि सामान्य व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करने के लिए कृत संकल्प रहता है, लेकिन भाग्य उसे पूरा कई बार नहीं होने देता। अतः वो इस प्रयास में सुख दुख का सामना करता है, इतने पर भी मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। तो श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर बतलाते हैं कि यद्यपि अक्रूर ने जो कुछ कहा था वो शिष्ट तथा उत्साहजनक था, किंतु उनका आशय भिन्न था। उनके कहने का अर्थ था कि अपनी योजना पालने के लिए योग्य नहीं है, फिर भी मैं पालन करूंगा। आपको तो हर हालत में मरना ही है, ये पहले ही बोलता है अक्रूर कंस को। श्री शुकवाच एवमादिश्य चाक्रूरम मंत्रीणश्च विसज्य स प्रविवेश गृहं कंस तथा अक्रूर समालयम्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अक्रूर को इस तरह आदेश देकर कंस ने अपने मंत्रियों को विदा किया। अक्रूर को कहां भेज दिया? कृष्ण बलराम को लेने के लिए भेज दिया। स्वयं अपने घर में चला गया तथा अक्रूर अपने घर में लौट आया। इस प्रकार से
ये अध्याय 36वां अध्याय खत्म होता है। अभी क्या प्लान बना? कंस ने अक्रूर को कृष्ण बलराम को वृंदावन से मथुरा लाने के लिए बोला। भगवान की मथुरा वृंदावन लीलाएं समाप्त होने वाली है, लेकिन कंस ने इससे पहले एक दो और असुर भेज दिए। लास्ट असुर है केसी और व्योम। उसके बाद भगवान मथुरा में आ जाएंगे। तो इस तरह से वृंदावन लीला का समापन होने वाला है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।